अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बिगनर फ्रेंडली चिकन आलू बिरयानी, जो कि इतनी ज़बरदस्त होने वाली है, इतनी क्विक होने वाली है। जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, जो बच्चे घरों से बाहर होते हैं, वो भी इसको बना सकते हैं। सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर आपकी ये परफेक्ट देगी बिरयानी तैयार हो जाएगी। यूट्यूब की तारीख में पहली बार इतनी आसान रेसिपी आपको मिलने को जा रही है। बिरयानी स्पाइसी कैसे बनेगी, इसमें खुशबुएं कैसे आएंगी, खुशबू इसकी किस तरह पूरे मोहल्ले में फैलेगी और किस तरह से मसाले के अंदर चावलों को हम जूसी बनाएंगे, ये सारी चीज़ें, सारी टिप्स और टेक्निक्स और सीक्रेट्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। ये बिरयानी जो भी खाएगा वो आपसे रेसिपी ज़रूर लेकर जाएगा। ये मेरी बहुत ही मशहूर चिकन बिरयानी आलू की रेसिपी है। मैं जब भी इसको बनाती हूँ सब उंगलियां चाट जाते हैं और रेसिपी ज़रूर लेकर जाते हैं। तो ये इतनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम हाफ कप कुकिंग ऑयल लेंगे, 2 बड़े साइज़ के प्याज लेंगे और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज़ों को और अदरक लहसुन को ब्लेंडर में डाल के मैंने इकट्ठा पेस्ट बना लिया। तो प्याज़ों के अंदर ही ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसे हम शामिल करेंगे ऑयल के अंदर। ये सबसे पहला बड़ा सीक्रेट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि इसमें आपको प्याज ब्राउन करने की झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्विक 2 मिनट में आपने प्याज़ों के अंदर ही लहसुन अदरक डालना है, ब्लेंडर चलाना है, पेस्ट बन गया और डायरेक्ट ऑयल में डाल दिया। सिर्फ 1 मिनट के लिए प्याज को हम ऑयल में अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि जो कच्चापन होता है प्याज का वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम 500 ग्राम चिकन शामिल करेंगे। चावल मैं यहाँ पे हाफ केजी बना रही हूँ, यानी 1.5 ग्लास, यानी कि 1.5 ग्लास, इसलिए उसी हिसाब से हमने बाकी चीज़ों को भी शामिल करना है। तो चिकन हमारा थोड़ा सा वाइट हो गया है दोनों साइडों से। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक से जो हमारा चिकन है ये ज़्यादा जल्दी कुक हो जाएगा, तो इसलिए पहले आपने हमेशा नमक शामिल करना है। ये भी एक सीक्रेट होता है। अब इसको हमने अच्छे से 1 मिनट तक मिक्स करके अब बाकी मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले 2 बड़े साइज़ के टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर को मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है और 3 अदद मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। मिर्चों को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ कप दही शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे, आलू को भी मैंने इस तरह से रफली सा कट कर लिया है। अब जाएगा इसमें बिरयानी मसाला 1 पैकेट और थोड़ा सा हम हरा धनिया शामिल करेंगे। बिरयानी जो है मैंने इसमें बम्बई बिरयानी पैकेट शामिल किया है, 1 साशा मैंने डाला है। ठीक है, आपको जो भी पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो आलू हैं हमारे वो पक जाएं, नरम हो जाएं। अच्छा, आलू यहाँ पर ही पक जाएंगे जब हमने इसको, आपको ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल नरम मलाई जैसे आलू हो जाएंगे आपके। तो मिक्स करने के बाद अब इसे हम कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, ताकि आलू अच्छी तरह से अंदर मिक्स हो जाए, नरम हो जाए, पक जाएं और टमाटर भी तैयार हो जाएं। तो 10 मिनट हो चुके हैं हमें रखे हुए। अब हम फ्लेम को तेज़ कर देंगे और ये देखें आलू और चिकन यहाँ पर अच्छी तरह से पक चुके हैं, बहुत ही क्विकली ये तैयार होते हैं। अब जो टमाटरों के छिलके हैं इन्हें मैं निकाल दूंगी। तो बिरयानी मसाला हमारा बन गया है, तैयार हो गया है। आप देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा मसाला तैयार हुआ है। मैं आपको हिला कर ये दिखा रही हूँ मिनटों में। मैंने ऐसे आपको पहले कहा था कि बिगनर फ्रेंडली है, तो मिनटों में हमारी बिरयानी तैयार होगी, आपको बिल्कुल भी तरद्दुद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। तो मसाला तैयार हो गया, इसे अब हम साइड पे रख देंगे और अब हम चावल तैयार करते हैं। चावलों के लिए पानी में 2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून ऑयल शामिल करेंगे ताकि जो चावल हैं वो जुड़े ना। अब इसे हम बॉईल आने देंगे। तो पानी हमारा बॉईल हो गया है, अब इसमें मैं चावल शामिल कर दूंगी। चावलों को मैंने 30 मिनट पहले मैंने भिगो के रखा हुआ था, तो इन्हें हम शामिल कर देंगे। चावल हमारे ये हाफ केजी थे, यानी 1.5 ग्लास। चावलों को हमने यहाँ पर 80% पकाना है, यानी एक कनी कच्ची जिस तरह कहते हैं वो 80% होता है, फुल ना 100% आपने इसको पकाना नहीं है, हल्का सा कच्चा होना चाहिए। तो ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इस तरह से पका भी हुआ है और आधा कच्चा है, बस इतना 80% ये हमारे तैयार हो गए हैं।
अब चावलों को पानी में से निकाल लेंगे, बर्तन के नीचे तवा रखेंगे और जो हमने बिरयानी मसाला बनाया था उसी का ऑयल हम इसके अंदर फैलाएंगे। आपने अलग से ऑयल इसमें शामिल नहीं करना वरना आपकी बिरयानी ख़राब हो जाएगी। तो जो बिरयानी का अपना ऑयल होता है मसाले का, वही लेकर हमने हल्का सा नीचे लगा देंगे ताकि जो चावल हैं वो नीचे से जलेंगे भी नहीं और सही से पका हुआ दम भी आएगा। अब जो उबले हुए चावल थे इनकी हम एक लेयर लगा देंगे। ये मैं तय वाली बिरयानी बना रही हूँ। तो आधे चावलों को हमने इस तरह से डालकर नीचे फैला देना है। अब इस पे जो हमारा मसाला था बिरयानी का सारा हम इसी पॉइंट पे डाल देंगे। आपने बचाना नहीं है या बाद में नहीं डालना, सारे मसाले को मैं अभी इसी बिरयानी के ऊपर शामिल कर दूंगी। तो सारा बिरयानी का जो मसाला था मैंने सारा डाल दिया है और अब जो बचे हुए हमारे चावल थे बाकी के, वो सारे अब हम इसके ऊपर बिरयानी के मसाले पे डाल देंगे और फैला कर डालेंगे। कोई भी मसाला जो है वो बिरयानी से बाहर ना हो, अच्छे से हमने इसे कवर कर देना है सारे चावलों को मसाले के ऊपर। तो इस तरह से देखें फैला के हमने सारे चावलों को इक्वल कर दिया है। अब इस पे हम फूड कलर डालेंगे, ज़र्दा रंग, खुश्क ज़र्दा रंग डालना है और इस तरह से ½ टीस्पून जितना मैंने ये लिया है और इसके ऊपर हम फैला फैला के ज़र्दे रंग को डालेंगे। ये भी एक सीक्रेट है, ना तो आपने ज़र्दे रंग को पानी में मिक्स करना है, ना ही इसमें कोई दूध या कोई और चीज़ शामिल करनी है, सिर्फ खुश्क ज़र्दा कलर इसी तरह हम पाउडर के फॉर्म में ही डालेंगे। और अब थोड़ा सा हम इस पर धनिया डालेंगे और थोड़े से हम इसके ऊपर लीमू से गार्निश करेंगे। इस बिरयानी में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमने कितने थोड़े मसाले शामिल किए हैं। अब हम इसे 20 मिनट के लिए दम दे देंगे लो फ्लेम के ऊपर। पहले आपने तवे को अच्छी तरह गर्म कर लेना है, उसके बाद आपने इसे दम दे देना है। तो बिरयानी को हमारे दम आ चुका है, बिल्कुल खिली खिली ज़बरदस्त किस्म की मज़े की बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो गई है। चावल आप देखें एक एक दाना अलग अलग है, बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है और खुशबू इतना ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि आपके पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाएगी, ये इतनी ज़बरदस्त है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले शुरू में कहा था कि ये बिगनर फ्रेंडली होने वाली है, तो ये देखें हमने जो भी इसमें सामान डाला वो कितना आसान और क्विक था और हर घर में चीज़ मौजूद होती है। आपको कुछ ख़ास मसाले जमा करने की भी ज़रूरत नहीं और मिनटों में ये बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये बिरयानी खाने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि खुशबू किसे कहते हैं, स्पाइस किसे कहते हैं, जूसी किसे कहते हैं। और जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं उनके लिए भी, जो बच्चे घर से बाहर होते हैं और बिरयानी घर की याद आती है उन्हें, तो ये वाली बिरयानी आप क्विक बना सकते हैं। आप घर में कोई दावत आ जाए तब भी आप फ़ौरन मेहमानों को बना के रख सकते हैं। बहुत ही क्विक और कम चीज़ों से ये बिरयानी आपकी तैयार हो जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।